सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। इंडेक्स नंबर में इससे पहले हमने बेस ईयर यानी कि हमारा बेस ईयर कैसा होना चाहिए और बेस ईयर के हिसाब से इंडेक्स नंबर की कैसे कैलकुलेशन होती है उसके बारे में आगे के 3 लेक्चर में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब बेस ईयर जो है उसके कुछ मेरिट्स है और कुछ लिमिटेशन है। बेस यानी कि फिक्स्ड बेस मेथड वाली जो हमने अभी तक जो कैलकुलेशन की है, जो सम की है उसकी, तो उसके जो लिमिटेशन है उसको दूर करने के लिए दूसरी जो सिस्टम है, जो मेथड है इंडेक्स नंबर के वो डिजाइन करने के लिए, वो है चेन बेस्ड मेथड। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पहले तो बेस ईयर के जो मेरिट और लिमिटेशन है वो, और फिर उसके बाद चेन बेस्ड मेथड जो होती है वो किस तरीके से काम आती है और उसकी कैलकुलेशन भी कैसे होती है इंडेक्स नंबर की, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं बेस ईयर के बारे में और चेन बेस की भी हम लिमिटेशन और एडवांटेजेस भी इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स बेस मेथड है उसके मेरिट्स हम देखें पहले, तो कैलकुलेशन भी हमने की, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए। तो उसका एडवांटेजेस देखने जाए तो एकदम जो कैलकुलेशन है वो एकदम सिंपल है। मतलब एक बेस ईयर लेना है और जितने भी ईयर हमारे पास है उनको उस बेस ईयर के साथ कंपेयर करके हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इतनी कैलकुलेशन में नहीं है, ये बोल सकते हैं। यानी कि यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन्ड इन कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन ऑफ द रिलेटिव चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एज द बेस ईयर इज कांस्टेंट इन दिस मेथड। यूनिफॉर्मिटी जो है वो मेंटेन हो सकती है क्योंकि हमने हर एक साल के जो भी वैल्यूज है उसको कोई एक साल के साथ ही कंपेयर किया है, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है और फिर उसका कंपैरिजन भी है जो है वो यहाँ पे मेंटेन रहता है और फिक्स रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। ये उसका एक बेनिफिट हम बोल सकते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल टू कंपेयर द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जब ऐसी कोई डेटा हमारे पास होता है, कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसका लॉन्ग टर्म में हमें कंपैरिजन चाहिए, तो ये मेथड हमें यहाँ पे यूजफुल रहती है। ये मेथड कंपटीशन के लिए बहुत ही इजी है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इजी है। तो ये 3-4 हम देख सकते हैं उसके बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट देखा यूनिफॉर्मिटी और कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छी मेथड है। दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए कोई चेंजेस हमें देखना है और उसका एनालिसिस करना है तो ये मेथड बहुत ही यूजफुल रहती है। और थर्ड नंबर जो देखा वो है ईजी है और कंपटीशन में भी बहुत ईजी है और उसको अंडरस्टैंडिंग करने में भी बहुत ही सिंपल सी मेथड है। अब उसकी लिमिटेशन देखते हैं। द टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर, ये 3 चीज़ जो बताई वो आज के मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो कंपटीशन का ये 3 ही रीज़न है, टेस्ट, हैबिट्स और फैशन ऑफ द कंज्यूमर। कस्टमर का जो टेस्ट, जो हैबिट्स और जो फैशन होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं विथ टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे उनके ये हैबिट्स और फैशन में चेंजेस होता रहता है। एंड हेंस देयर इज अ चेंज इन द आइटम यूज्ड बाय द कंज्यूमर। जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके अल्टीमेटली यूजर्स कौन होते हैं? कस्टमर। और कस्टमर की ये 3 जो आदतें बदलती रहती है, टेस्ट बदलता रहता है, फैशन बदलती रहती है, तो फिर वहाँ पे उनको वेराइटीज चाहिए। ठीक है, द आइटम्स विद रिड्यूस यूजेस विच वेर यूज इन द पास्ट कैन नॉट बी रिमूव इन दिस मेथड। तो यहाँ पे जब हम कंपेरिजन करते हैं फिक्स बेस मेथड में, तो ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है कि जैसे कोई भी आइटम, जो प्रोडक्ट है जो कस्टमर लोग यूज़ करने का बंद कर देते हैं, जैसे कि फैशन के ज़माने में हम देखें तो ज़्यादातर वो एक ही जो चीज़ होती है वो बार बार यूज़ नहीं की जाती, उसका यूज़ थोड़े टाइम के लिए रहता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। तो कस्टमर ने जो भी प्रोडक्ट है वो चेंज कर दिया है, बदलना यूज़ नहीं करते,
तो ऐसी प्रोडक्ट जो है वो हम यहाँ पे निकाल नहीं सकते ए मेथड के अंदर। वहाँ पे वो ऐसी ग्रुप में वो चीज़ रहेगी, भले उसका यूज़ 3-4 साल 5 साल के बाद बंद हो गया है। तो ये इसकी लिमिटेशन हम कह सकते हैं। ऐसी भी प्रोडक्ट हम कैलकुलेशन में ले लेते हैं जिसका अभी यूज़ नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव अ स्टैंडर्ड ईयर विथ नॉर्मल कंडीशन एज द बेस ईयर। वैसे बेस ईयर का जब सिलेक्शन हम करते थे तो उसमें एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी थी कि बेस ईयर कैसा होना चाहिए। तो उसका क्वेश्चन का आंसर था कि बेस ईयर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए और स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अगर बेस ईयर जो है नॉर्मल और स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आपकी जो भी कैलकुलेशन की है, जो भी इंडेक्स नंबर हमने फाइंड किया है, वो कोई काम का रहेगा नहीं। क्योंकि जब कंपैरिजन ही जो की है वो नॉर्मल ईयर नहीं है, बेस ईयर नहीं है, तो वो कंपैरिजन पे डिपेंड रह के हम कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि भाई कोई भी बेस ईयर हम ले सके, वो नॉर्मल हो या फिर वो स्टैंडर्ड हो। तो एक लिमिटेशन हो जाती है इसकी। देयर इज सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर इज डिफिकल्ट, और ये भी बहुत डिफिकल्ट है बेस ईयर सेलेक्ट करना। द रिलायबिलिटी ऑफ द इंडेक्स नंबर रिड्यूस इफ द बेस ईयर इज नॉट सिलेक्टेड अप्रोप्रिएटली। अगर बेस ईयर सही तरीके से नहीं लिया गया, सही तरीके से सिलेक्ट नहीं हुआ, तो जो रिलायबिलिटी रहती है, जो इंडेक्स नंबर हमें मिला है, उसकी विश्वसनीयता जो होती है, रिलायबिलिटी जो रहती है, वो बहुत ही कम रहती है। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल टू कंपेयर द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हाँ, और ये शॉर्ट टर्म के लिए यूजफुल नहीं रहती है, लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल रहती है। वो तो बेनिफिट्स में हमने देखा, बट यहाँ पे लिमिटेशन में देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ये मेथड काम आती नहीं है। और दूसरा, द क्वालिटी ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स। जो भी रिसर्च में हमने जो भी वेरिएबल देखे, जो भी प्रोडक्ट लिया है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो कीप्स चेंजिंग होती रहती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक नेसेसरी चेंज इन देयर वेट्स इन दिस मेथड। उसके वेट को हम चेंज कर सके ऐसा नहीं है। मतलब जब कंपैरिजन हम करते हैं तो अलग अलग ईयर के जो वैल्यूज होते हैं उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। तो जो प्रोडक्ट होती है उसकी क्वालिटी में चेंजेस होते रहते हैं, उस हिसाब से उसका जो इम्पोर्टेंस है वो हम यहाँ पे नहीं देखते ध्यान में। क्वालिटी अच्छी हुई तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्वालिटी ख़राब हुई तो उसको कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मतलब उसको हम स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन में वेट बोलते हैं, तो उसको वेट कम ज़्यादा देना चाहिए। बट ये यहाँ पे कुछ मिसिंग है इस मेथड में, तो ये उसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। इफ द बेस ईयर इज वेरी रिमोट पास्ट, द कंपेरिजन कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अप्रोप्रिएट। बहुत लॉन्ग टाइम का जो हमने बेस ईयर लिया है, तो जो कंपेरिजन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती। मतलब आज की डेट में हम देखें तो आज की डेट के अंदर कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस हम 15 साल या 20 साल के पहले के कोई ईयर के साथ कंपैरिजन करें तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। क्योंकि 10 साल के अंदर पूरा हम देखें तो टाइम चेंज हो चुका है, बराबर। लोगों की आदतें चेंज हो चुकी है, लोगों जो फैशन चेंज हो चुकी है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, बराबर। तो ये मेथड वहाँ पे काम आती नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ हमने देखे, उसकी लिमिटेशन जो है उसके बेनिफिट से ज़्यादा है। बेनिफिट्स 2-3 ही है बट लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। अब बेनिफिट्स के अंदर एक बात जो है वो ये अप्रूव करती है कि हमें ये मेथड भी यूज़ करनी चाहिए, वो है दिस मेथड इज यूजफुल टू कंपेयर द लॉन्ग टर्म चेंजेस। जब हमें लॉन्ग टर्म चेंजेस डिफाइन करने होते हैं तभी ये मेथड हमारे लिए यूजफुल रहती है। ये एक ही बेनिफिट इस मेथड का हम देख सकते हैं। बाकी की जितने भी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से देखा जाए तो ये मेथड हमें लॉन्ग टर्म के चेंजेस के सिवा कहीं पे भी काम आती नहीं है। तो अगर इसकी जो लिमिटेशन है उसका सॉल्यूशन निकाल के लाए तो दूसरी मेथड मिल गई, और दूसरे का नाम है चेन बेस, ठीक है। सेकंड मेथड जो है, जो दूर करती है लिमिटेशन ऑफ फिक्स बेस मेथड की, वो है चेन बेस मेथड। अब ये चेन बेस मेथड क्या है उसके बारे में पहले जानते हैं। अ फिक्स्ड ईयर और पीरियड इज नॉट टेकन एज अ बेस ईयर, और पीरियड इन दिस मेथड फॉर एवरी करंट ईयर इट्स प्रेसिडिंग ईयर इज टेकन एज अ बेस ईयर। अब बेस ईयर की जो लिमिटेशन थी वो यही थी कि उसमें जो फिक्स्ड बेस मेथड जी, तो उसमें एक ही लिमिटेशन थी कि उसका जो बेस ईयर होता है वो सिलेक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, और जो बेस ईयर की कंडीशन थी कि वो नॉर्मल और स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो भी मिलना बहुत मुश्किल है। और ये बेस ईयर जो है बहुत पास्ट का होता है, तो जो अप्रोप्रिएट डिटेल हमें मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती।
तो वो लिमिटेशन दूर करने के लिए जो चेन बेस्ड मेथड है, जो चेन बेस्ड मेथड के अंदर कोई फिक्स्ड बेस ईयर नहीं होता है। जो ईयर प्रेसिडिंग होता है, मतलब कि हम अभी 2024 की बात करें तो 2024 के प्राइस की कंपैरिजन हम करेंगे 2023 से। जब 2023 का कैलकुलेशन करेंगे तो उसके कंपैरिजन करेंगे 2022 से। मतलब इसके पहले का जो साल है उसको हम बेस ईयर के हिसाब से लेंगे। ये होता है चेन बेस बराबर। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि द ईयर 15 इज टेकन एज अ बेस ईयर फॉर द इंडेक्स नंबर ऑफ 16। द बेस ईयर कीप चेंजिंग इन दिस मेथड। यहाँ पे बेस ईयर फिक्स नहीं रहता है, जैसे आप अलग अलग साल के लिए अलग अलग बेस ईयर रहता है, क्योंकि इसमें मेथड यही कहा गया है कि जो बेस ईयर है वो प्रीसीडिंग ईयर होता है वही रहेगा। यानी कि हम जितने साल के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हर एक साल के लिए उसका प्रीसीडिंग ईयर ही उसका बेस ईयर रहेगा। तो बेस ईयर जो है वो यहाँ पे फिक्स नहीं रहता, चेंज होता रहता है, इसीलिए उसको चेन बेस्ड मेथड बोलते हैं। द इंडेक्स नंबर बाय दिस मेथड इज फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला सेम ही है, बट यहाँ पे खाली बेस ईयर में अलग वर्ड यूज किया गया है। यहाँ पे पहले था वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर बेस ईयर, बट यहाँ पे बेस ईयर तो फिक्स रहता नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, बेस ईयर की जगह पे प्रीसीडिंग ईयर। यानी कि इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ करंट ईयर पीरियड एंड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर प्रीसीडिंग ईयर बराबर। I is equal to P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। P1 मतलब होता है करंट ईयर की प्राइस और P0 इसका मतलब होता है बेस ईयर की प्राइस, बट यहाँ पे क्या आएगी, P0 मतलब प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस इंटू 100। द डेटा अबाउट बाई मंथली क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी in the year 2014 are given. Compute the chain based index number from this data. तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में यहाँ पे हमें बाई मंथली डेटा दिया है, जनवरी से लेके नवंबर तक का कोई एक कंपनी के शेयर की प्राइस दी है। अब उससे हमें चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो इसका भी फॉर्मेट वही होता है जो फिक्स बेस में होता है, बस खाली हमें बेस ईयर जो है वो अलग सेलेक्ट करना है। फॉर्मूला भी वही है, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। अब जनवरी की प्राइस थी 22। अब यहाँ पे बेस ईयर जनवरी के लिए बेस प्राइस कौन सी लेंगे, बेस ईयर हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मंथली डेटा है। जब एनुअल डेटा दिया होता है तब हम बेस ईयर बोल सकते हैं, यहाँ पे बेस प्राइस भी बोल सकते हैं। और चेन बेस इंडेक्स नंबर है तो उसमें बेस प्राइस ही बोलेंगे हम, और बेस प्राइस क्या होगा, अगली प्राइस जो है वो बेस प्राइस होगी। तो यहाँ पे जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी से, तो जनवरी के आगे की कोई प्राइस हमारे पास नहीं है, तो इसका इंडेक्स नंबर जो है वो हम लेंगे 100, क्योंकि उसको कंपैरिजन के लिए कोई प्राइस ही नहीं है, तो उसको बेस लेके चलेंगे 100 बराबर। अब मार्च की प्राइस है 21.20। अब उसका इंडेक्स नंबर जब हम लेंगे तो इसके पास हमारे पास अगले ईयर अगले मंथ की डिटेल है, तो ये P1 हो जाएगा और ये उसका 22 जो है वो बेस ईयर की मतलब कि बेस प्राइस हो जाएगी। 21.20 डिवाइड बाई 22 इंटू 100, तो आंसर मिलेगा 96.36। इसी तरीके से मई मंथ का 22 प्राइस है, तो उसका ये आंसर आएगा 22 डिवाइड बाई 21.20, मतलब ये करंट प्राइस हो गई और इसके ऊपर की प्राइस यानी कि मार्च मंथ की जो प्राइस है वो हो गई बेस प्राइस यानी कि 21.20, तो आंसर मिलेगा 103.77। जुलाई 23 करंट प्राइस और 22 बेस प्राइस 104.55, 24.70 करंट प्राइस, उसके ऊपर की जो प्राइस है 23 वो बेस प्राइस, और नवंबर के लिए 26 डिवाइड बाई 24.7। तो कुछ इस तरीके से चेन बेस मेथड में हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बड़ी सिंपल ही कैलकुलेशन वाली मेथड है, और यहाँ पे एक जो लिमिटेशन जो फिक्स बेस की थी वो दूर हो जाते हैं कि फिक्स्ड ईयर यहाँ पे सिलेक्शन करने का होता नहीं है, यानी कि फिक्स प्राइस हम कंपैरिजन किससे करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करना होता है। जो प्रीसीडिंग
पीरियड का जो डेटा होता है वो चाहे मंथली हो या ईयरली हो, वो हमारे लिए बेस प्राइस होती है। ठीक है, अब इस मेथड के थोड़े बेनिफिट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। The problem of selecting the base year does not arise in this method because at any given time the preceding year or preceding period is taken as a base year। तो सबसे पहला तो बेनिफिट इसका यही है कि इसमें बेस ईयर सिलेक्शन करने का कोई डिफिकल्ट या कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। जो प्रेजेंटिंग ईयर या प्रेजेंटिंग पीरियड, वो चाहे मंथ हो, डे हो, वीक हो, कुछ भी हो, वही हमारे लिए बेस ईयर या बेस पीरियड होता है। As the comparison is with the preceding year, new items can be included according to the taste and choice of the consumer. It is possible to remove the items not in use। यहाँ पे हम जो कंपैरिजन करते हैं वो वेरी नियरली पीरियड में हम कंपैरिजन करते हैं, तो जो उसकी लिमिटेशन थी फिक्स बेस की, कि जैसे कि कस्टमर का टेस्ट, फैशन, हॉबी वगैरह चेंज होता है, तो कुछ आइटम ऐसी होती है जो अनयूज होती है, मतलब उसका यूज नहीं होता है, उसको हम रिमूव नहीं करते उसमें से। बट यहाँ पे ये पॉसिबल है क्योंकि हम एकदम नियर बाय जो पीरियड होता है उसके प्राइस को बेस लेके इंडेक्स नंबर कॉम्प्यूट करते हैं, बराबर। दिस मेथड इज यूजफुल इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, एज द वैल्यू of the variable in the current period is compared with the period in the recent past। इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये तीन बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती है। इकोनॉमिक यानी कि नेशन इकोनॉमिक, पूरे देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो चलता है उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाता है, उसकी कैलकुलेशन करने में, उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करने के अंदर ये मेथड जो है वो बहुत ही यूजफुल रहती है। ट्रेड, ट्रेड यानी कि हम पूरी कंट्री की बात करें तो इसमें जितने भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो हो रही है, वो चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या इंटरनल कंट्री के अंदर भी, इंटर स्टेट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, जो ट्रेड होता रहता है, उसकी भी हम कंपेरिजन, और ये ठीक तरीके से और बड़े अच्छी तरीके से उसका जो वैल्यू मिलती है उसके हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए बहुत ही यूज़ रहता है, और सबसे पहला इंडेक्स नंबर का यूज़ ही वही रहता है या इकोनॉमिक, ट्रेड और कॉमर्स की कंपेरिजन्स। तो ये जो मेथड है वो सारे फिक्स बेस की मेथड जो है उसकी सारी लिमिटेशन यहाँ पे दूर करता है। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले लिमिटेशन जो है वो है कि दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म कंपेरिजन ऑफ द वैल्यू। The variable in the current period is the preceding year is taken as the base year। The method is not very convenient for a long term comparison। मतलब लॉन्ग टर्म का जब हम कंपैरिजन करना चाहें तो ये मेथड वहाँ पे काम करती नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन से मेथड काम करेगी? फिक्स बेस मेथड। इफ देर इज एन एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर बाय दिस मेथड, देन द इफेक्ट ऑफ दैट एरर कंटिन्यूअस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर ऑफ द सक्सीडिंग ईयर। यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई, मतलब कि कोई एक पीरियड का प्राइस जो है वो गलत ले लिया, तो उसके बाद में जितने भी साल की, जितने भी पीरियड की हमने कैलकुलेशन की वो सारी गलत आएगी। ये प्रॉब्लम है इसका। वो फिक्स बेस वाली थी वो बड़ी सिंपल थी क्योंकि प्राइस हमें करंट ईयर का लेना था, बेस ईयर में प्राइस फिक्स रहती थी, तो वहाँ पे ये एरर होने का चांसेस बहुत कम थे। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगला पीरियड जो है उसकी प्राइस हमें एज अ बेस लेना है, तो अगर एक साल में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ प्राइस गलत आ गई, तो उसके बाद जितने भी कैलकुलेशन की हमने वो सारी गलत होगी, बराबर है। जैसे कि यहाँ देखो हमने जो एग्जाम्पल कैलकुलेट किया है उसमें देखे तो ये जो कंपैरिजन है ये यहाँ से शुरू हुआ, बराबर। अब 21 और 22 की प्राइस जो है, मतलब मार्च की जो प्राइस है वो गलत आ गई, तो ये भी गलत आएगा, और उसके बाद ये साल का भी गलत होगा, मतलब 2 साल में गलती होगी। एक एरर जो होगी उसमें हमें 2 पीरियड या 2 साल के अंदर जो इंडेक्स नंबर है वो गलत मिल सकता है। ये उसकी एक लिमिटेशन है। जिस साल के लिए कैलकुलेशन करेंगे उसका तो गलत आएगा, एरर रहेगी, पर उसके बाद का जो है उसमें भी गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द कॉम्पिटिशन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय दिस मेथड। यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी रहती नहीं है क्योंकि हर एक जो है उसमें सब में बेस प्राइस जो होती है वो चेंज होती रहती है।
तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्मिटी जो फिक्स बेस में रहती थी वो रहेगी नहीं। इफ द इंफॉर्मेशन फॉर अ ईयर इज नॉट अवेलेबल देन द इंडेक्स नंबर फॉर द नेक्स्ट ईयर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। कोई एक पीरियड का अगर हमें प्राइस नहीं मिलता तो उस वो साल के लिए तो नहीं, उसके बाद का मतलब दूसरे साल का भी या दूसरे पीरियड का भी हमें इंडेक्स नंबर मिल सकता नहीं है। और फिक्स बेस में क्या था, जिसकी प्राइस नहीं है उसी का हमें नहीं मिलेगा इंडेक्स नंबर, बट यहाँ पे 2 साल के लिए नहीं मिलेगा। उस साल के लिए तो नहीं मिलेगा पर उसके नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर जो है उसके बाद का जो साल उसके लिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए बेस प्राइस ही नहीं है। तो वहाँ पे ये इनकी लिमिटेशन है, बराबर। पर फिर भी अब मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो ये चेन बेस्ड मेथड जो है वो ज़्यादातर इकोनॉमिक ट्रेड और कॉमर्स में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये दूसरी मेथड भी हमने देखी, चेन बेस्ड मेथड जो थी वो सिंपल क्वेश्चन इसके जो थे पहले वो क्वेश्चन भी देखा। और अगर जनरल इंडेक्स नंबर जो है वो भी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं चेन बेस में भी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले वो है आपके पास अगर कैलकुलेशन किए हुए इंडेक्स नंबर है, खाली उसका आपको बेस ईयर कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। मतलब कि फिक्स बेस से हमने कैलकुलेट किए हुए इंडेक्स नंबर है उसको हमें चेन बेस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और चेन बेस के जो इंडेक्स नंबर है उसको हमें फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सके, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड।